स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। और जब हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है तो हमसे होती हैं बहुत सारी गलतियां इस सफर के दौरान, जो कि हम नहीं चाहते आपसे हो। इसलिए लेके आए हैं अपनी लेटेस्ट वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं ऐसे मिथ्स के ऊपर, ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जिन्हें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर 2025 में आप एडमिशन का प्लान कर रहे हैं इंडिया में। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है रिदम, जो कि IIM इंदौर के पास आउट स्टूडेंट हैं। फिलहाल एक काफी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और रिदम उन सारे मिथ्स पे चर्चा करेंगे जिनका आपको ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं कौन से होने वाले हैं वो मिथ्स। तो रिदम, सबसे पहले रिदम को थैंक यू सो मच बोलेंगे, क्योंकि रिदम ने बहुत ही प्रीशियस चीज हमें दी है, जो कि है उनका टाइम। और वो अपनी कंपनी में छुट्टी लेके स्पेशली आज का पॉडकास्ट करने आए, चर्चा करने आए। तो रिदम, आज की चर्चा में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे जो हमारी इंडस्ट्री में मिथ बने हुए हैं ना बच्चों के दिमाग में, उन पे क्वेश्चन होने वाले हैं। हम चाहते हैं बिल्कुल बिना किसी चिंता के, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इनका जवाब हमें दें। तो रिदम, पहला क्वेश्चन होने वाला है, ऐसे बहुत सारे कैंपस हैं, आई डोंट टॉक अबाउट टियर 1 और टियर 2 कैंपस, हम टियर 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे कैंपस हैं जिन्हें ये बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। उनमें से कई सारे कैंपस आज की डेट में ना प्लेसमेंट गारंटी लेटर की बात करते हैं कि भैया हमारे यहाँ अगर तुम एडमिशन लोगे तो तुम्हें इतने की तो गारंटी मिली पड़ी है, इतने की तो जॉब तुम्हारी लगी पड़ी है। क्या आपको भी गारंटी मिली थी IIM इंदौर में? और आपका क्या सही रहेगा इस पे, आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को? So thank you for inviting me. Welcome. This is a pretty interesting topic कि गारंटी, ऐसा कोई गारंटी कोई भी कभी भी नहीं दे सकता, irrespective of टियर, कि आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 ले लो। ऐसी कोई अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ तो that is a totally false statement. और it all depends on your skill set. Whether देखो, so a B school is a tool. जैसे तो हमें एक पत्थर तोड़ना है, उसके लिए हथौड़ा है। अब हथौड़ा इज योर बी स्कूल, उसको तोड़ने के लिए इट इज अ मीडिएटर, ठीक है, तुम्हें इस इधर से इधर पहुंचाने के लिए। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें वो गारंटी फोर्स तो आपको देना है, आपको ऐसे नहीं कि टूटा हुआ मिलेगा तुम्हें आफ्टर दो साल, राइट? तो डोंट बिलीव इन दिस, दीज आर जस्ट फ्रॉडुलेंट स्कीम्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड अपने आप को ऐसे एसोसिएट नहीं करना चाहेगा कि हम गारंटी दे रहे हैं तुम्हें कि 2 साल बाद तुम इधर से कर लो, चाहे जैसे भी हो। तो कोई भी आपको तरस खा के नहीं रखेगा। एक जो आप मेरे को कह रहे हो कि सपोज एग्जांपल 12 लाख की गारंटी दे रहे हैं, तो 12 लाख का काम भी तुम्हें आना चाहिए, राइट? ऐसे तो है नहीं हम फ्री फंड में 12 लाख के हमारे पास चैरिटी तो चला नहीं रहे, हम कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। सेकेंड मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं और बहुत सारी वीडियोस भी मैं देखता हूं जहां पे मिथ मुझे सुनने में नजर आता है। रिदम, होने वाला है MBA बेकार है, PGDM बेकार है, मत करो तो ज्यादा अच्छा है, कोई जॉब ही नहीं है, कुछ नहीं करना, MBA करना ही नहीं है, इंडिया के लिए है ही नहीं MBA। क्या आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज मिथ ओनली। MBA is very important, and don't trust my judgment, trust the judgment of the company, ठीक है? आप जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो, किसी भी साइट पे जाके देख लो, एनी बिग कंपनी, राइट? बिग भी छोड़ो, एनी कंपनी, उनके वहां पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, दे आर वेरी क्लियरली मेंशन्ड वी रिक्वायर MBA, राइट? जो नॉन MBA वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। दिस जो आप मेरे को कह रहे हो कि MBA नहीं जरूरत, दीज आर द स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स, राइट? Influencers का काम ये होता है to create content which attracts people, which is not a gender belief, right? right. ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा पकड़ा है रिदम ने। रिदम बोल रहे हैं कि जो जितनी भी आप इन्फ्लुएंशियल वीडियोस देखते हैं जो बहुत बड़े लोगों ने बनाई हैं, वो कई बार आपका इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए होती है, आपकी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए होती है अपनी, और आप उसके चक्कर में डिसीजन अलग ले सकते हैं, राइट? तो डोंट बिलीव एनीवन ऐसे, बिकॉज देन अगर आप उस इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट कर रहे हो तो उसकी देखो क्या वो MBA खुद है भी या नहीं है, राइट? जस्ट सी व्हाट दे आर डूइंग, दैट पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर, उसका बैकग्राउंड चेक करो, लिंक्डइन खोलो, क्या वो सही रास्ते पे खुद है जो हमें सही रास्ता दिखा रहा है? तो देन लोग ऐसे कहते हैं कि सर्टिफिकेशंस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट सर्टिफिकेशन, having a certification is a good thing, but it does not give you that
करियर बूस्ट जो तुम्हें एमबीए के थ्रू मिल सकता है. True. And it is not just about the knowledge, it is the network that you have वहाँ पे MBA करके. B school का network is very important. यार alumni network, जैसे मैंने बताया था मैंने आपको कि we have this email chain. As soon as any opportunity open in a particular alumni company, वो हमें मेल कर देते हैं throughout the batch कि भाई ये देखो ये ओपनिंग है, कि कोई इंटरेस्टेड है. सर्टिफिकेशन की गारंटी तो नहीं कर सकती ना आपको, राइट? सो देयर आर मल्टीपल things that take place. Certification जो नहीं provide कर सकती. India has a lot of opportunities for MBA. There are diverse. And वही जो मैंने पहले point बोला कि don't believe me, just search on Google कि क्या reality है. Don't just किसी की बातों में आना is wrong without proper research. Right. चौथा सबसे बड़ा मिथ रिदम जो मेरे पास बच्चे लेके आते हैं और जो बहुत बड़ा डाउट भी होता है मैं कह सकता हूँ, या फिर बहुत बड़ा एक डिबेटेबल क्वेश्चन भी है. जितने भी बच्चे टीयर 1 कैंपस में जाते हैं उनका पैकेज 40 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का लगता ही लगता है. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? इतना तो मेरा भी नहीं है 2 करोड़ जो आपने बोल दिया. So ऐसा नहीं है. This is not true at all कि जो टियर 1 जा रहा है उसका इतना है, या टियर 2 भी कहीं क्लेम कर लेते हैं कि हमारा एवरेज इतना है तो इतना. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. It totally depends on how hard you work. Are you suitable for particular company? तो वो हायर करती है. And even जो हम पे स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं 1-2 करोड़ 50 लाख, जो 2 करोड़ होता है ऐसा नहीं होता इसका मतलब कि आपको 2 करोड़ इन हैंड आपके बैंक में आ जाएगा उठ के. There are various components in which it is broken down. जैसे for example, just an example, a sales job would have more of the variable. कितना तुम सेल कर पा रहे हो उसके ऊपर कितना उसके ऊपर कितनी कमीशन मिल सकती है, राइट? तो वो अगर देखो वो हाई लिमिट ही सेट कर देंगे, बोलेंगे कि अगर तुम थ्रू आउट इंडिया कवर कर लोगे हम तुम्हें 1 करोड़ दे देंगे, which is not possible at all, right? तो वो हमें the placement reports that are being published by any B school, it does not differentiate कि क्या components है. वो बस आपका CTC लेते हैं, राइट? आप चेक कर लेना वहाँ पे CTC वर्ड मेंशन होता है, which is cost to company, and cost to company can be various ways, like insurance हो गई. इंश्योरेंस शुरू आपका ट्रैवलिंग अलाउंस भी होता है, राइट? बहुत चीजें होती है. गोइंग टू क्लाइंट प्लेस उसका कॉस्ट भी जोड़ लेते हैं उसी के अंदर कि तुम्हें हम क्लाइंट पे जाने का भी इतना पैसा दे देंगे. So that is not what जो तुम्हारे बैंक में आ रहा है. So do some thorough research if you want to find out कि क्या average होते हैं, क्या for a particular respective college. उनके alumni से बात कर सकते हो, the people who are currently in that college, उनसे तुम LinkedIn पे connect कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि अच्छा यार मतलब don't give me an exact figure, that these are confidential figures. So don't give me an exact figure, but you can tell me the range in which the expectation of a student should be. True. रिदम आपने बहुत अच्छे से सारे मिथ्स अभी तक कवर किए. फाइनल मिथ जो मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं, सर पैसे का जुगाड़ तो हो जाएगा, लोन तो मिला पड़ा है मुझे एजुकेशन लोन, आप बस कॉलेज बता दो. तो लोन लेना कितना आसान है? क्या लोन लेना चुटकियों का खेल है? हाँ या ना? आपने टियर 1 कैंपस से किया है. तो इसका आंसर वही होगा, टोटली डिपेंड्स, राइट? कि एक तो हम बात करें लोन की, विच इज बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड बैंकिंग इंडस्ट्री हमें पता है इट इज नॉट दैट इजी, एंड दैट टू एजुकेशन लोन जो डिप गया था. एग्जैक्टली. So being from a very good, very like premier institute, it is easy. जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह होते हैं, बट बैंक को भी तो अपना देखना है ना कि हमने पैसे दिए तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, राइट? तो इट इज नॉट दैट इजी फॉर एवरीवन. अगर मैं जनरलाइज करूँ तो इट इज नॉट इजी, मुश्किल होती है. व्हाट माय एक्सपीरियंस है कि कई लोग होते हैं कि दे फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट दे पे फ्रॉम देमसेल्फ, एंड बाकी अमाउंट के लिए they take वो education loan, right? कई लोगों की jobs होती है, prior work experience होता है, they have savings. So my suggestion would be the same. If it's possible, don't take it entirely up to the loan, क्योंकि कुछ आप खुद एडजस्ट कर लो, कुछ आप लोन के थ्रू जा सकते हैं. लोन कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज के ऊपर और आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा. एंड अगेन जो लोन पैसे दे रहे हो वो आपको वापस उतने ही देने, आपको इंटरेस्ट भी लगाना है, right. तो उतना भी देख के आपको you have to pay more than what you take. So there has to be balance. It totally depends. आप देखो कि financial, talk to your parents, right? That is very important. They have much more experience in finance. Right. At the end of the day, उनपे burden पड़ने वाला है. एजुकेशन लोन ले रहे हो तो तुम्हें रीपे करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर है वो रीपे करना.
how convenient it is to repay for yourself. कई लोग कहते हैं कि एजुकेशन लोन पूरा उठा लेते हैं, हमारे जब जॉब लगेगी वी कैन टेक दैट टैक्स डिडक्टेबल वाला कंपोनेंट, बट अगेन आप इंटरेस्ट तो दे रहे हो ना, व्हिच इज मोर देन द टैक्स डिडक्टेबल जितना कट रहा है. True. So it only depends on how you can manage your financial affairs. तो आज की वीडियो में रिदम ने बहुत सारे मिथ पे चर्चा की, बहुत सारी ऐसी बातों पे चर्चा की जो बच्चों के दिमाग में चलती हैं, जिसके चलते वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं. और रिदम की बातों से मुझे तो बहुत संतुष्टि मिली, मुझे बहुत सारे जवाब मिले. रिदम ने मुझे आज बहुत कुछ सिखाया है आज की चर्चा में. तो आज की चर्चा में हमने दिए आपको बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे मिथ्स पे जवाब. आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंच पाए हैं और आपके सभी सवालों का जवाब भी आप तक पहुंच पाया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. बेस्ट ऑफ लक.